इस लड़की की हिम्मत तो देखो। अश्विनी, आप आराम विश्राम रेस्ट कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये लीजिए पानी। अरे बिगड़ तो इस घर की किस्मत जाती है जब भी वो लड़की हमारी जिंदगी में आती है। इस घर का हर सदस्य उसकी वजह से किसी न किसी बात से परेशान रहता है। उसका नाम सुनकर ही मेरा खून खौलने लगता है। अश्विनी मैंने, आपको लगता है कि सही इस घर में वापस आएगी? अरे ऐसे कैसे आएगी वो? ये चव्हाण निवास है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी मुंह उठा के कभी भी चला आएगा। और किस हक से आएगी वो? हाँ, वो तो ये घर छोड़कर गई थी ना। हमने नहीं कहा था उसे घर छोड़कर जाने को। मेरे बेटे ने बहुत दुख झेले जब उसे पता चला कि सही इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। अपने आप को नुकसान पहुंचाया उसने। इस लड़की के चक्कर में वो खुद की जान तक देने को तैयार हो गया था। मेरी अगर विनायक उसकी दुनिया में नहीं होता, उसकी जिंदगी में नहीं होता, तो आज विराट हमारी दुनिया में नहीं होता। कितनी पत्थर दिल है ये लड़की। उसको इतनी भी अकल नहीं है कि एक्सीडेंट से बचने के बाद कम से कम अपने घर वालों को फोन करे, अपने पति को फोन करे। क्या नफरत थी उसको हमसे, क्या नफरत थी उसको विराट से। अब नहीं, बस हो गया। उस लड़की के लिए मैं अपने आंसू नहीं गवाऊंगी। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है उस लड़की से। अश्विनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब उस लड़की के नाम का जिक्र तक नहीं होना चाहिए इस घर में। मुझे पत्रलेखा की बहुत फिक्र हो रही है। क्या बीत रही होगी उसको। मुझे पत्रलेखा से बात करनी होगी। मैं ठीक हूँ। अश्विनी वही था। ये सब उस विनायक के कैंप की वजह से हुआ है। ना विनायक उस कैंप में जाता, ना वो सभी से मिलता, ना उसे सभी से इतना लगाव जुड़ाव अटैचमेंट होती, ना वो फिर से जाने की जिद करता, और ना ही ये सब हो जाता। बेनी, हाँ सोनाली, तू ठीक ही कह रही है। पिछली बार जब विराट विनायक को कैंप से लेकर आया था तब वो सही से नहीं मिला होगा, सिर्फ विनायक ही मिला होगा। खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जैसा विराट ने कहा, सही हम सब के लिए मर चुकी है। अब उसके बारे में कोई भी इस घर में बात नहीं करेगा। और विनायक, देखा ना वही ने आपने कैसे विनायक ने सवी और सई की फोटोग्राफ हम सब के साथ रख दी थी। आज तो हमने उसको रोक लिया, लेकिन आपने सोचा है कि आगे उसको कैसे रोकेंगे? वो आज भी सवी से फोन पे बात करता है। वही नहीं, अगर विनायक सई को इस घर में वापस ले आया तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सारी फसाद की जड़ उस सवी का फोन नंबर ही विनायक के फोन से डिलीट कर दूंगी। ये क्या? तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? कहाँ रखा? कहाँ भूल आई हो क्या? आई मैं चेंज कर रही थी तो हाँ बस इसलिए मैंने। कहाँ रखा? लेकिन टेबल पे ही है। ऐसे निकाल के नहीं रखते बेटा। आओ आओ, मैं पहनाती हूँ। ऐसे क्यों निकाल के रखती हो? हमेशा मंगलसूत्र है ना अपने गले में रखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम विराट के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहनती हो। बहुत खुश हो जाती हूँ मैं तुम दोनों को एक साथ देखकर। ऐसे रहना, कोई चिंता नहीं करना। अरे एक बात तो भूल ही गई मैं। देखो अब विनायक भी ठीक हो रहा है, तो फिर तुम अपना अधूरा काम कब पूरा करोगी? कौन सा अधूरा काम है? लो, तुम और विराट ट्रिप पे जाने वाले थे ना, कैसे भूल गई? भूलना मत ना बेटा। आप ये क्या बोल रही हैं? अरे ठीक ही तो बोल रही हूँ मैं। तुम दोनों को जाना था ना, तो फिर ऐसे नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। वो उसके साथ जाने वाली थी ना तुम, तो ऐसे क्यों कर रही हो? जाना चाहिए ना तुम्हें। हाँ क्या बताओ? आप बैठिए। बैठी हो, लेकिन देखो तुम मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ मुझसे क्या बात करने आई। आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना। आई तुम उसे मिली थी ना? सही? हाँ वही। तुम सही को इतने सालों बाद मिली तो तुम्हें कैसे लगा?
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था आई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन ज्यादा खास बात हो नहीं सकी क्योंकि उस वक्त विराट। हाँ कोई बात नहीं ना, जरूरत ही नहीं थी उसके साथ बात करने की। क्या जरूरत? और उसे भी जरूरत नहीं थी तुम्हारे साथ बात करने की। विराट ने एकदम सही फैसला लिया है। लेकिन आई। क्या लेकिन आई? मुझे कुछ नहीं सुनना है लिखा। और तुम भी मत सोचो इसके बारे में, बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेना, बता देती हूँ। तुम अगर ये सोच रही हो कि वो लड़की यहाँ वापस आ जाएगी तो बिल्कुल नहीं। तुम इस घर की बहू हो, तुम विराट की पत्नी हो और तुम ही विराट की पत्नी रहोगी। जिसे जाना था वो निकल गए। विराट ने एकदम सही फैसला लिया है उस लड़की के बारे में। तुम विराट की पत्नी हो, तुम्हारा पति तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम भी तुम्हारे पति का साथ देना। चिंता नहीं करना, बिल्कुल नहीं। मैं ये सोच भी नहीं रही हूँ आई, बल्कि मैं तो आप लोगों से बोलने वाली थी कि आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, बल्कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई डर कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है। नक्की? नक्की। सभी को कॉल करता हूँ। सफी। अज्जी? आज के बाद तू सभी से बात नहीं करेगा। लेकिन क्यों बड़ी अज्जी? सफी तो मेरी दोस्त है। इसका नंबर ही डिलीट कर देती हूँ। पासवर्ड क्या है इसका? आपके पास तो अपना फोन है, तो आपको मेरा फोन क्यों चाहिए? मस्ता मस्ता, तू अपनी बड़ी आजी से सवाल कर रहा है। ठीक है सुन ले, मैं उस सभी का नंबर इसमें से डिलीट कर दूंगी। डिलीट? बड़ी आजी, आप सभी का नंबर डिलीट क्यों कर रही हो? वो मेरी दोस्त है। अगर आप उसका नंबर डिलीट करोगे तो मैं उससे बात कैसे करूंगा? तू उससे बात नहीं करेगा। चल फोन खोल के दे। नहीं बड़ी आजी, मैं आपको अपना फोन नहीं दूंगा। अरे दे बरा, दे। नहीं नहीं आजी। दे बाड़ा, दे। हाँ आजी, आजी मेरा फोन तो दे दो। आजी, आजी। लेकिन विराट खुद इस बारे में नहीं बताना चाहते थे। मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारे जन्मदिन पर उस लड़की की बात निकल आई। नहीं अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आई। ना पत्रलेखा, पत्रलेखा, पत्रलेखा। बढ़िया जी मेरा फोन दे दो। पत्रलेखा, पत्रलेखा कुठे? बढ़िया जी। वीनू, क्या हुआ बेटा? पत्रलेखा, मुझे वीनू का पासवर्ड चाहिए। फोन खोलना मुझे, जल्दी दे। नहीं मामा, आप प्लीज काकू आजी को मेरा पासवर्ड मत बताना। लेकिन काकू हुआ क्या है? ये फोन पासवर्ड चल क्या रहा है यहाँ पे? पत्रलेखा, मैं सभी का नंबर इसमें से डिलीट करना चाहती हूँ। अरे बहुत सुन लिया उसके बारे में इस घर में, अब बस मुझे उससे जुड़ी कोई भी बात नहीं सुननी है। इस घर में उस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे उसका नंबर डिलीट करना है, तू जल्दी से पासवर्ड दे, जल्दी दे दे। काकू नहीं मामा, प्लीज मत बताना। बढ़िया जी, सभी का नंबर प्लीज मत डिलीट करना। पत्रलेखा फोन खोल दे, फोन खोल दे। नहीं मामा, प्लीज मत फोन खोलना। बढ़िया जी प्लीज। अरे मुझे इसका नंबर डिलीट करने से सारा तमाशा खत्म हो जाएगा। नहीं मम्मा, नहीं। वीनू, 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 क्या हुआ ये? वीनू, 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 आराम से, आराम से। क्या हुआ बड़ा? हॉस्पिटल चलो, लेकिन चलो, उठा, मोहित जल्दी उठा। अभी आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। दादा आराम से। देख रही है ना वहीनी आप, वो माँ बेटी का नाम लेते ही पूरे घर में मनुष्य छा गई। पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।